अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक ताला का शानो करम है। उस परवरदिगार करो को शुक्र अदा करता हूँ। आज कहने से सुनने से पहले अपने आका, हम सब पे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़े और आज मैं तकरीर उन्वान है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर उन्वान है कि कयाम तीन दोस्त। मेरा तकरीर उन्वान है तीन दोस्त का। तीन दोस्त है कौन? तीन दोस्त तीन दोस्त है कौन? तीन दोस्त है कौन? इस पे मेरा तकरीर उन्वान है। एक मिनट, थोड़ी परेशानी हो गई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना हबीबिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे साथियों, तीन दोस्त कि मैं जो तकरीर को उन्वान है तीन दोस्त कौन है कि दुनिया से लेके और हशर के मैदान तक लोग काम आने वाला चीज। तीन दोस्त कौन है कि दुनिया से लेके हशर के मैदान तक लोग साथ में रहेगा। हर एक मुसलमान हर एक इंसान के साथ में रहेगा। तीन दोस्त है कौन? जो दुनिया भी साथ में रहेगा और आखिरत में भी साथ में रहने वाला है। जब महशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी आलम होगा, उस टाइम भी साथ रहेगा। ये तीन दोस्त है कौन? ध्यान से सुन। अगर आप भगा दीजिएगा, नहीं सुनिएगा, अगर आप भगा दीजिएगा तो नहीं सुनिएगा, इसे ध्यान से सुने। और कि तीन दोस्त है कि कोई जिगरी दोस्त था, महबूब था, जान से ज्यादा प्यार करता था, बाल बच्चे से भी ज्यादा प्यार करता था दोस्त को। किसी कारण दोस्त को पकड़ा गया, किसी कारण दोस्त को पकड़ा गया तो पहले दोस्त के पास जाता है, दरवाजा पे आवाज देता है तो दोस्त गेट नहीं खोलता है, वो दोस्त गेट नहीं खोलता है। दूसरा दोस्त के पास जाता है, वो शख्स दूसरा दोस्त के पास जाता है कि वो गेट खोलता है, कहता आइए खाना खाइए। वो शख्स कहता है कि दोस्त मैं आपके पास आया हूँ, कुछ परेशानी है, आप अगर जमानत दे दे तो मेरी रिहाई हो जाएगी। मेरे दोस्त, तो आप अगर मेरी जमानत दे देते हैं तो मुझे रिहाई हो जाएगी। दोस्त ने कहा, दूसरा दोस्त, कि भाई मैं जमानत किस तरह दूं? मैं जा सकता हूँ, थाना दल जा सकता हूँ, मैं जमानत नहीं दे सकता। मैं थाना दल जा सकता हूँ, जमानत नहीं दे सकता, जमानत मैं नहीं दे सकता। तीसरा दोस्त वो था जो हफ्ते महीने सालों मिलता था। तीसरा दोस्त था कि हफ्तों महीने सालों मिलता था। उसके पास गया, दरवाजा खोला, कहता हाँ आइए। उसने कहा भाई मैं किसी परेशानी में आया हूँ तो आप जमानत दे दीजिए। तीसरा दोस्त कहता आइए दोस्त, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आइए पहले खाना पीना खाइए, तो खाते हैं, उसके बाद जो आपका जो मसला होगा हम इंशाअल्लाह पूरा जरूर करेंगे। आपके मसला जो परेशानी होगी जरूर पूरा करूंगा, तो आप खाना पीना खाइए। जब तीसरा दोस्त के पास गया जो हफ्तों महीने सालों मिलता था, वो दोस्त के पास गया तो दोस्त को कहता है
खाना पीना खा लिया, तब अपने कहानी सुना, जमानत देने के लिए वो तैयार हो गए। मेरे साथियों, 3 दोस्त है कौन, ये समझाने के लिए मौजूद चुना था। 3 दोस्त है कौन जो आखिरत से, दुनिया से लेकर आखिरत तक काम आने वाला है। पहला दोस्त आपका माल है। आप मर जाते हैं, आप जब मर जाते हैं, हम सब मर जाएंगे, ये जो माल है, दुनिया है, माल के पीछे रहते हैं, ये पहला दोस्त है कि आपको कब्र तलुक भी साथ नहीं जाने वाला है। आंख बंद कर लिए, आपका दौलत यहीं रह जाएगा। पहला दोस्त ये है आपका माल। दूसरा दोस्त है कि कब्र तलुक जाता है और आपसी आ जाता है, कब्र में गवाही नहीं देता है। दूसरा दोस्त बाल बच्चे हैं, माँ बाप है, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं कि जमानत दे दे, वो जाके कब्र तलुक आ जाता है। आने बाद क्या पता आपके नाम बख्शे चाहे ना बख्शे, उनकी मर्जी है। अब तीसरा दोस्त आपका नमाज है। मेरे साथियों, तीसरा दोस्त नमाज है, जो आप जुमा की नमाज पढ़ते हैं, चाहे ईद बकरीद नमाज पढ़ते हैं, चाहे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, ये आखिरत तो लो आपको साथ जाने वाला है। दुनिया में रहे इज्जत दिलाने वाला है। दुनिया में आप रहे इज्जत मिलेगा, और दुनिया से रुखसत हो गए तो आपके जन्नत में जाने के लिए जरिया है एक नमाज। इसीलिए मैंने मौजूद चुना था 3 दोस्त का वाकया। अहम था 3 दोस्त है कौन, यही समझाने के लिए मेरे दोस्तों कि मैं काफी दिन से जब मैं एक किताब पढ़ा, जब मैंने समझा कि मायने है क्या, 3 दोस्त है क्या, तो भाई इसमें हम खुद अपने आप को जायजा करें, खुद अपने आप को देखें कि तीसरा दोस्त के हम फॉलो करें कि दूसरा दोस्त को फॉलो करें कि पहले का। ये हमारे ऊपर इख्तियार है, ये हमारे ऊपर इख्तियार, हम जिसमें फॉलो कर ले। पैसे के लिए पीछे पड़ेंगे, दुनिया में काम नहीं आने, दुनिया भी नहीं आखिरत भी काम नहीं आने वाला है। बाल बच्चे से मोहब्बत कर लिए, ये भी नहीं काम आने वाला है। अगर आप नमाज से मोहब्बत करते हैं, नमाज भी काम आएगी, बाल बच्चे भी काम आएगी, और पैसे भी। मेरे साथियों, नमाज है, अपने नबी का आंखों का ठंडक है। नमाज आंखों का ठंडक है। ये हमारी अंदर में है कि नबी का आंखों ठंडक देते हैं कि नहीं देते हैं। हमारे नबी, हम सब के नबी फरमाते हैं, जब मसर के दिन होंगे, नफसी नफसी आलम होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हमारे आका, आपके आका सामने रहेंगे, रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती। आए दुनिया में तशरीफ लाए उम्मत के लिए, और उठे भी दुनिया से, पर्दा भी हुए उम्मत के लिए। हाय अफसोस करना पड़ता भाई, दुनिया बनाने के लिए सब कुछ छोड़ दिए, दुनिया बनाने के लिए सब कुछ छोड़ दिए। मैं बार बार ऐसे हर ज्यादा वीडियो में कहता हूँ, नमाज कजा करने वाले की जहन्नम से बार आजाब है। जो कजा करके पढ़ता है असर के मगरिब ईशा में, आज जो शख्स नमाजी नहीं पढ़ता, उसके साथ क्या होगा भाई, उसके साथ क्या बनेगा। कहते किसने देखा कब्र के हाल। भाई आखिरत के लिए तैयारी करे, दुनिया में लगेगा मार, आखिरत के लिए भी मार लगेगा। बेनमाजी की क्या सजा मेरे साथियों, कि मुर्दा को 80 फीट फरिश्तों मारेंगे। अल्लाह उसने फरिश्तों को पावर दिया है, फिर निकालेगा, फिर मारेगा, फिर निकालेगा, फिर मारेगा। 1-2 दिन 4-5 दिन नहीं मेरे साथियों, जब तक लोग मारता रहेगा बेनमाजी को, जातुल कयामत ना आए। जब से आपको दफन हो गया है, तब से लेके और आखिर कयामत लोग पिटाई लगते रहेगा कब्र के अंदर में। तो तैयारी करें, नमाज पढ़ें। हम नमाज पढ़ लिए, हमसे बाल बच्चे नाराज है, माँ बाप नाराज है, पड़ोसी नाराज है, भाई नमाज भी क्या फर्क है फायदा। ऐसा काम करें कि अल्लाह भी राजी, पड़ोसी भी राजी, जे मेरे अहलो अहबाब है वो भी राजी हो। एक हदीस में नबी फरमाते हैं, जिसने रिश्तेदारों को छोड़ दिया वो परेशानी को मोल ले लिया। रिश्तेदारों को छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह मेरे साथियों। अल्लाह ने रिश्तेदारी को बनाया है इस तरह। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने जाते सुनने की अमल करने की तौफीक दे। हमेशा का तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल है सूफी रहमत की तकरीर,
उस पर जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमेशा कहते हो किसी लिए कहते हो भाई, कोई भाई के पास अगर मैसेज आता है, अगर वो अमल कर लेते हैं, आपको भी नेकी मिलेगा और हमारे भी नेकी मिलेगा। आखिरत में नेकी काम आने वाला कोई दुनिया में नहीं साथ में जाने वाला है। ये नेकी मेरे काम आएगा मेरे साथियों। दुआ मांगे। आज को 2 दिन है कि दुआ अगर अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, जो नबी को वसीले नबी के सदके मांगे उसकी दुआ कबूल होती। दुआ कभी रद्द ही नहीं होता है। किसी मुसलमान भाई की दुआ रद्द नहीं होता है। कुछ दुनिया में मिल जाता है, कुछ आखिरत में मिल जाता है। दुनिया मिल जाएगा चंद दिन के लिए है, और जिसको आखिरत मिलेगा वो सब दिन के लिए है, वो सब दिन के लिए। अल्लाह से दुआ कर तो कहने जाते मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। दुआ मांग ले, और जो भी गलती से तकरीर करने का अल्लाह माफ करे, इस्तग़फ़ार पढ़े, फिर दुआ मांगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सफ़ीना हबीबिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा क़्फ़िरली वरहमनी वरहमनी वरज़क़नी वमदीन या हय्युम या क़य्यूम या जल जलालिल इकराम। या पाक या मौला करीम, अपने फजल से अपने करम से हमारी गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हमारी खताओं को दर गुजर अता फरमा। अल्लाह रात के अंधेरे में दिन गुजारे में गुनाह होता है, गुनाह की भी एहसास नहीं, गुनाह को माफ फरमा। कि अल्लाह हम तमाम मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमान शगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान जा चुके हैं बहालत ईमान पे, उन सबको जन्नत में आला सला दर्जा अता फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान बीमार शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जो परेशानी को दूर अता फरमा। या अल्लाह मस्जिद को, मदरसा को, खानकाओं की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह हम सब मुसलमान सही बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दीन पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नबी सच्चे पक्के मोहब्बत। या अल्लाह इस गुनहगार से जिसने दुआ के लिए कहा है रब्बे कदीर, सबको परेशानी को दूर अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह तू गैब से मदद अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क में रहने वाले आपस में मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह इस देश की तरक्की अता फरमा। इस महल्ले में, इस गांव में जितने मुसलमान भाई हैं आपस में रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपने फजल करम से, अल्लाह रात के अंधेरे में दीन गुजाले में, अल्लाह गुनाह होता है, गुनाह को भी एहसास नहीं, गुनाह को माफ फरमा। या अल्लाह जिसके घर में कुमार बच्ची है, अल्लाह रिश्ते के लिए काबिल हो गया है, अल्लाह उसके रिश्ते बेहतर अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है, अल्लाह उसके नेक सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो भाई नमाज पढ़ते हैं, नमाज को कबूल अता फरमा। या अल्लाह जो नहीं पढ़ते उसकी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से, अल्लाह अपने महबूब के तुफैल से, अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा। या अल्लाह हमारे खानदान में बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जितने ईमान पे खात्मा हुआ है, उन सबको जन्नत में आला सला दर्जा अता फरमा। या अल्लाह अम्मी है, बहन, नानी, नाना, दादी, उन सबको जन्नत में आला सला दर्जा अता फरमा। या अल्लाह मेरे अब्बा जान की लम्बे उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं, अल्लाह 7 बच्चे का एक बलर परेशानी से दूर अता फरमा। या अल्लाह हम दोनों को सही समझ अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से, या अल्लाह हमसे वो काम करवा जिसमें तू और तेरे हबीब राजी हो, वो ना काम करवा जिसमें तू और तेरे महबूब नाराज हो। जल्ले वाले जलाने वाले से मुस्तफा जाने रहमत तेरा मांगने से वो भी अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से, अल्लाह गो से पाक वसीले से दुआ को कबूल अता फरमा। या अल्लाह मेरे पीर के से दिन से लेकर दुनिया भी तो लोग हमेशा ही अता फरमा। या अल्लाह मेरे अब्बा की लम्बे उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह कमाई में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह दिल जायज़ तमन्ना पूरा अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से, अपने महबूब के तुफैल से,
اللہ واسع پاک واسع اس دعا کو قبول عطا فرما. مصطفیٰ جان رحمت لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اللهم صل على سيدنا وصفی حبیبنا محمد صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.